हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीवर्स उर्दू। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं दी हॉबिट फिल्म सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म सीरीज में कुल 3 फिल्में हैं जो कि J.R.R. टोल्किन के नॉवल दी हॉबिट पर बनाई गई हैं, जिसमें एक फिक्शनल वर्ल्ड मिडल अर्थ दिखाई गई है, जहां इंसान, बौने, एल्व्स, जादूगर, ऑक्स, गॉब्लिन्स, हॉबिट्स और बहुत से दूसरे क्रिएचर्स रहते हैं। इस सीरीज में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के वाकयात से 60 साल पहले का वक्त दिखाया गया है। मूवीज की स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि ड्वार्फ्स या बौने लोनली माउंटेन में गारे बनाकर रहते हैं, जहां पहाड़ के अंदर एराबोर का शहर है, जिस पर थ्रॉर हुकूमत करता है। बौने इस पहाड़ से ढेर सारा सोना और कीमती पत्थर निकालते हैं और वो मिडिल अर्थ में सबसे बड़ा खजाना रखते हैं। यहीं पर इन चट्टानों की खुदाई के दौरान उनको एक बेशकीमती पत्थर ऑर्किन स्टोन भी मिलता है, जिसे राजा थ्रॉर अपने पास रखता है, और जिसके पास ये पत्थर रहेगा वही एराबोर पर हुकूमत कर सकता है। इस माउंटेन के पास ही एक इंसानों का शहर भी होता है जिसका नाम डेल है। अब ये बेइंतहा सोना एक ड्रैगन स्माउग को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, जो कि पहले डेल के शहर पर हमला करता है और इसे तबाह कर देता है। इसके बाद वो एराबोर में घुस जाता है और ये शहर बोनों से हथिया लेता है, जबकि ऑर्किन स्टोन भी इसी दौरान एराबोर में खो जाता है। बोने अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, जबकि एल्व्स का राजा थ्रेंडल भी इस दिन इनकी कोई मदद नहीं करता। इसके बाद वो बोने मोरिया की सुरंगों में जाने की कोशिश करते हैं, जहां पर उनका दूसरा घर होता है, लेकिन ऑक्स की फौज उनसे पहले ही वहां पहुंच जाती है और उसे हथिया लेती है। यहाँ जंग के दौरान ऑक्स का लीडर एज़ोग बोनों के राजा थ्रॉर को मार देता है, जबकि इसका बेटा थ्रेन इस गम से पागल हो जाता है और कहीं गायब हो जाता है, जबकि थ्रॉर का पोता थॉरिन एज़ोग से लड़ता है और इसका हाथ काट देता है। इसके बाद ऑक्स की फौज जंग का मैदान छोड़कर मोरिया के अंदर चली जाती है। इस जंग में बहुत से बोने मारे जाते हैं और फिर सब अपने अपने अलग रास्तों पर चले जाते हैं, जबकि थॉरिन इंसानों के साथ मजदूरी करने लगता है। अब कई सालों बाद उसे एक चाबी मिलती है जो कि एराबोर के एक खुफिया दरवाजे की है। यहीं से पहली फिल्म दी हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी शुरू होती है। नौजवान बिल्बो बैगिंस को शायर में एक दिन एक जादूगर गैंडोल्फ द ग्रे मिलने के लिए आता है, जो कि इसे एक सफर पर चलने को कहता है। बिल्बो इसे मना कर देता है, लेकिन गैंडोल्फ फिर भी इसके घर के बाहर दरवाजे पर एक निशान लगा देता है, जिससे 13 बोने शाम को इसके घर आ जाते हैं, जिनका लीडर थॉरिन है, जो कि बिल्बो को एराबोर के शहर और ड्रैगन के बारे में सारी कहानी बताता है। अब चूंकि थॉरिन को एराबोर में जाने की एक खुफिया चाबी मिल चुकी है, इसलिए वो इन बोनों के साथ मिलकर वापस एराबोर जाने का प्लान बनाता है, ताकि वो वहां जाकर इस ड्रैगन को मार सकें। अब उन्हें बिल्बो की जरूरत इसलिए है कि वो ड्रैगन की हिफाजत से ऑर्किन स्टोन चुराना चाहते हैं, जिसे वो राजा का जवाहर भी कहते हैं। इस स्टोन के थॉरिन को हासिल हो जाने से तमाम बोनों के कबीले फिर से इकट्ठे हो जाएंगे और थॉरिन को अपना राजा तस्लीम कर लेंगे। वो बिल्बो को ड्रैगन से ऑर्किन स्टोन चुराने का काम देते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा और तेज है, जबकि ड्रैगन बोनों की बू सूंघ सकता है, लेकिन बिल्बो इसके लिए नया है। लेकिन बिल्बो फौरन तो इस सफर के लिए राजी नहीं होता, लेकिन अगले दिन वो मान जाता है और इनके साथ चला जाता है। अब रास्ते में ऑक्स भी उनका सुराग लगा लेते हैं। इसी दौरान गैंडोल्फ भी अपने किसी जरूरी काम से इनको छोड़कर चला जाता है। इसके बाद 3 बड़े ट्रोल्स बिल्बो और तमाम बोनों को पकड़ लेते हैं। वो इनको आग के ऊपर पकाकर खाने ही वाले होते हैं कि बिल्बो इनको बातों में लगा लेता है। इतनी देर में गैंडोल्फ वहां आ जाता है और सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी पड़ते ही वो ट्रोल्स पत्थर के बन जाते हैं। अब पास ही में एक गार से इनको बहुत सी तलवारें मिलती हैं। बिल्बो को यहीं से एक एल्विश तलवार मिलती है, जो कि दुश्मन के करीब आने से नीली हो जाती है, जो कि बाद में वो फ्रोडो को भी दे देता है।
गैंडॉल्फ एक दूसरे जादूगर रेडागेस्ट द ब्राउन से मिलता है, जो कि उसे बताता है कि डोल गुल्डूर के पुराने किले में एक नेक्रोमेंसर आ गया है, जो कि हकीकत में सौरॉन होता है। इसी दौरान ऑक्स भी उनका पता लगा लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जो कि दर हकीकत एज़ोग के कहने पर इनको मारने के लिए आते हैं। एज़ोग बाजू कटने के बावजूद अब भी जिंदा होता है। यहाँ पर रेडागेस्ट इन ऑक्स को गुमराह करता है, जबकि गैंडॉल्फ थॉरिन और इसकी टीम को एल्फ्स के शहर रिवेंडेल में ले जाता है। थॉरिन एल्फ्स को ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन एराबोर के खुफिया दरवाजे का नक्शा सिर्फ एल्फ्स ही पढ़ सकते हैं। एलरॉन्ड उन्हें ये नक्शा पढ़कर सुनाता है। यहाँ पर गैंडॉल्फ सारोमान दी वाइट, जो कि सबसे ताकतवर जादूगर, और लेडी गैलाड्रियल, जो कि सबसे ताकतवर एल्फ है, इनको डोल गुल्डूर के नेक्रोमेंसर के बारे में बताता है। गैंडॉल्फ को लगता है कि वो शायद सौरॉन है, जबकि सारोमान द वाइट इसे मानने से इनकार कर देता है। इसी दौरान थॉरिन सब बोनों को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में वो स्टोन जायंट्स की लड़ाई के दरमियान आ जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से वहां से निकलते हैं, लेकिन फिर रात को सोते हुए वो एक गार में गिर जाते हैं, जहां गॉब्लिन्स का एक शहर होता है। गॉब्लिन्स इन सब को पकड़ लेते हैं, लेकिन इसी दौरान बिल्बो इन सब से अलहदा हो जाता है और इस शहर की ज्यादा गहराई में जा गिरता है। यहीं पर बिल्बो को दी वन रिंग मिलती है, जिसे गोलम गलती से गिरा देता है। गोलम यहाँ बिल्बो के साथ पहेलियों की गेम खेलता है, जिसमें अगर बिल्बो जीता तो गोलम उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा, लेकिन अगर गोलम जीता तो वो उसे खा जाएगा। यहीं पर बिल्बो गोलम से रिंग के बारे में पहेली पूछता है, जबकि गोलम ये जानने के बाद कि वो रिंग बिल्बो के पास है, उस पर हमला कर देता है। बिल्बो गलती से वो रिंग पहन लेता है और इसे पता चलता है कि इस रिंग को पहनने से वो सबकी नजरों से गायब हो सकता है। अब वो एक मौके पर गोलम को मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर उस पर तरस खाकर छोड़ देता है। दूसरी तरफ गैंडॉल्फ अचानक वहां आकर थॉरिन और तमाम बोनों को वहां से बचा लेता है, जिन्हें ये गॉब्लिन्स एज़ोग के हवाले करने वाले थे। जबकि बिल्बो भी थॉरिन और बोनों के साथ जाकर मिल जाता है, लेकिन इन सब को रिंग के बारे में नहीं बताता। अब इसी दौरान एज़ोग खुद थॉरिन को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है, जहां थॉरिन उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसके एक ही वार से थॉरिन गिर जाता है, जबकि बिल्बो इसकी जान बचाने के लिए एज़ोग और थॉरिन के दरमियान आ जाता है। अब उसी वक्त बहुत बड़ी बड़ी ईगल्स वहां आ जाती हैं, जिन्हें गैंडॉल्फ ने ही बुलाया होता है। वो तमाम बोनों और गैंडॉल्फ को उठा लेती हैं और एज़ोग से बचाकर दूर ले जाती हैं। यहीं पर पहली फिल्म खत्म हो जाती है, जबकि दूसरी फिल्म द हॉबिट द डिसोल्यूशन ऑफ स्माउग शुरू होती है। ऑक्स अब भी थॉरिन और इनके साथियों का पीछा कर रहे होते हैं, जबकि गैंडॉल्फ उन सब को एक वेयर-बेयर के पास ले जाता है, जिससे ऑक्स बहुत डरते हैं। वो एक इंसान होता है जिसका नाम बेरॉन है और वो एक बड़ा भालू भी बन सकता है। वो गैंडॉल्फ को जानता है और इन सब को खाना और ऑक्स से छुपने की जगह भी देता है। अब वो फिर से सफर शुरू करते हैं, जहां मर्कवुड के जंगल के पास गैंडॉल्फ इन सब को छोड़कर डोल गुल्डूर में नेक्रोमेंसर की हकीकत देखने के लिए चला जाता है, जबकि थॉरिन, बिल्बो और बाकी सब मर्कवुड में सफर करते हैं। ये जंगल कस्ट होता है और वो इसमें गुम हो जाते हैं। अब यहाँ बहुत सी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ इन सब को पकड़ लेती हैं, लेकिन बिल्बो फिर से रिंग का इस्तेमाल करता है और इन सब को मकड़ियों से आजाद करवाता है। इसी दौरान वहाँ लेगोलस भी आ जाता है, जिसके साथ टोरियल और दूसरे एल्फ्स होते हैं। ये इन मकड़ियों को मारते हैं और इन सब को हिफाजत से किंग थ्रेंडल के पास लेकर जाते हैं, जो कि एल्फ्स का एक राजा है। थ्रेंडल इन सब को अपनी मदद की पेशकश करता है, लेकिन थॉरिन थ्रेंडल से कोई मदद नहीं लेना चाहता, क्योंकि 60 साल पहले जब स्माउग ने एराबोर पर कब्जा कर लिया था और बोने इस शहर से भाग रहे थे, तो थ्रेंडल ने इनकी स्माउग के खिलाफ लड़ने में कोई मदद नहीं की थी और अपनी एल्फ फौज को वापस ले गया था। अब थ्रेंडल थॉरिन और सब बोनों को कैद कर देता है,
जबकि बिल्बो फिर से रिंग के जरिए गायब हो जाता है और इन सब को जेल से आजाद करवाता है। फिर वो सब शराब के बैरल्स में बैठकर नदी के रास्ते भागते हैं, जहां एल्फ्स इनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर ऑक्स का हमला हो जाता है, जिनका लीडर बॉग है। एल्फ्स ऑक्स के साथ लड़ते हैं, जबकि थॉरिन और दूसरे बौने भाग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान एक बौने केली को एक जहरीला तीर लग जाता है। दूसरी तरफ गैंडॉल्फ डॉल गुल्डूर के किले में नेक्रोमेंसर को ढूंढने के लिए जाता है, जहां उसे थॉरिन का बाप थ्रेन मिलता है, जिस पर जादू किया गया होता है। अब गैंडॉल्फ को पता चलता है कि वो नेक्रोमेंसर दरअसल सौरॉन है। गैंडॉल्फ इससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हार जाता है, जबकि सौरॉन थ्रेन को मार देता है और गैंडॉल्फ को कैद कर लिया जाता है। उधर थॉरिन और इसके आदमी बार्ड से मिलते हैं, जो कि कश्ती में इनको लेक टाउन लेकर जाता है। लेक टाउन के लोग दरअसल डेल शहर के रिहायशी थे, लेकिन स्माउग की तबाही के बाद वो यहाँ आकर आबाद हो जाते हैं। लेक टाउन में लोग बहुत गरीब होते हैं, जबकि उनका मेयर और इसका असिस्टेंट बहुत करप्ट होते हैं। अब थॉरिन यहाँ उनसे मदद मांगता है ताकि वो लॉनली माउंटेन तक जा सके और ड्रैगन को मार सके। थॉरिन इस मदद के बदले में उन्हें सोना देने का वादा करता है। मेयर उनकी मदद करता है और इनको बहुत से हथियार देता है। थॉरिन और तमाम बौने एराबोर के खुफिया दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहां कुछ कोशिश के बाद वो इस दरवाजे को ढूंढ लेते हैं। अब बिल्बो एराबोर में ऑर्कन स्टोन ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन इसी दौरान स्माउग जाग जाता है और अब बिल्बो को पता चलता है कि स्माउग इनके यहाँ आने और इनके मिशन के बारे में पहले से जानता है। बिल्बो स्माउग को बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्माउग समझ जाता है और बिल्बो को मारने की कोशिश करता है। बिल्बो इस रिंग को पहन लेता है और गायब हो जाता है। इसी दौरान वो ऑर्कन स्टोन को भी हासिल कर लेता है। अब थॉरिन और बाकी सब बौने बिल्बो को बचाने के लिए आते हैं और स्माउग से लड़ते हैं। वो इसे गर्म पिघले हुए सोने में डुबोने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्माउग फिर भी बच जाता है। दूसरी तरफ कीली, जो कि तीर लगने से जख्मी हो गया था, लेक टाउन में ही रह जाता है, जहां टोरियल इसे बचाने के लिए आती है और इसका इलाज करती है। जबकि लेगोलस भी वहां आ जाता है और बॉग से लड़ता है, जो कि थॉरिन और बोनो का पीछा करते हुए लेक टाउन तक आ गया है। दूसरी तरफ स्माउग गुस्से में आ जाता है और एराबोर से निकलकर लेक टाउन की तरफ उसे तबाह करने के लिए जाता है। यहीं से तीसरी और इस सीरीज की आखिरी फिल्म द हॉबिट बैटल ऑफ द 5 आर्मीज शुरू होती है। स्माउग लेक टाउन में आग बरसाता है और तबाही मचाता है। बार्ड एक तीर और कमान के जरिए स्माउग को मारने की कोशिश करता है। दर हकीकत इसके दादा ने भी स्माउग को इस तीर से मारने की कोशिश की थी जब स्माउग ने पहली दफा हमला किया था। स्माउग की जिल्द बहुत सख्त होती है, जिस पर कोई तलवार, तीर या भाला असर नहीं करता, लेकिन बार्ड इसके पेट में एक तीर का निशान देखता है जहां इसके दादा ने तीर मारा था। बार्ड इसी जगह पर तीर मारने की कोशिश करता है और बिलाखिर आखिरी तीर स्माउग को पेट में लग जाता है, जिससे स्माउग मर जाता है। स्माउग मरकर मेयर की कश्ती पर गिरता है, जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। अब बार्ड बचे हुए लोगों को लॉनली माउंटेन लेकर जाता है, जहां थॉरिन अब कब्जा कर चुका है। वो इस तमाम सोने को हासिल करके बहुत लालची हो जाता है और एराबोर का दरवाजा बंद कर देता है, जबकि वो बार्ड को भी उससे वादा किया हुआ सोना देने से इनकार कर देता है। अब थ्रेंडल भी एल्फ्स की फौज लेकर वहां आ जाता है, जिसे एराबोर से मीथ्रेल से बना हुआ एक हार चाहिए, जो कि थॉरिन के दादा थ्रॉर ने एल्फ्स को देने से इनकार कर दिया था, जबकि ड्रैगन स्माउग के होते हुए वो उसे हासिल नहीं कर सकते थे। अब जबकि स्माउग मर चुका है तो थ्रेंडल थॉरिन से जंग करने और वो हार हासिल करने के लिए वहां आ जाता है। दूसरी तरफ लेडी गैलाड्रियल गैंडॉल्फ को बचाने के लिए डॉल गुल्डूर जाती है, लेकिन वहां पर बहुत से नज़गुल आ जाते हैं, जो कि सौरॉन के साथी हैं और इनके पास भी 9 ताकत की रिंग्स हैं। अब एलरॉन्ड और सारोमान भी वहां आ जाते हैं और नज़गुल को भगा देते हैं। इसके बाद सौरॉन खुद वहां आ जाता है
अब लेडी गैलेड्रियल अपने जादू की ताकत से सौरन को वहां से भगा देती है। गैंडोल्फ वहां से आजाद होकर एराबोर पहुंचता है, जहां थ्रैंडोल एराबोर पर हमला करने वाला होता है। अब बिल्बो इस लड़ाई को रोकने के लिए एराबोर से बाहर निकलता है और वो ऑर्किन स्टोन थ्रैंडोल को दे देता है ताकि वो इसे थॉरिन को वापस देकर मिथ्रिल हासिल कर सके और यूं जंग होने से रुक जाए। लेकिन अभी वो ये डील कर ही रहे होते हैं कि थॉरिन का कजिन आयरनफुट बोनो की फौज लेकर आ जाता है और थ्रैंडोल और बार्ड से वहां से चले जाने का कहता है, लेकिन थ्रैंडोल वहां से नहीं हटता। अब बोनो की फौज एल्फ्स पर हमला कर देती है और जंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसी वक्त वहां पर एज़ोग अपनी ऑक्स की फौज लेकर पहुंच जाता है। बॉनी एल्फ्स को छोड़कर ऑक्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि एल्फ्स भी उनका साथ देते हैं और ऑक्स से लड़ने लगते हैं। जबकि ऑक्स की एक और बड़ी फौज भी उन पर हमला करने के लिए आ रही होती है। दूसरी तरफ थॉरिन एराबोर से बाहर निकलकर उन सब की मदद करने और जंग लड़ने से इनकार कर देता है। वो खजाने के लालच में बीमार हो जाता है, जिसे ड्रैगन सिकनेस कहते हैं। जबकि मैदाने जंग में बॉने और एल्फ्स हारना शुरू हो जाते हैं। बार्ड भी लेक टाउन के लोगों के साथ वहां लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऑक्स की फौज बहुत ज्यादा होती है। वो हारने ही वाले होते हैं कि थॉरिन बाहर आ जाता है और ऑक्स से लड़ने लगता है। थॉरिन खुद एज़ोग का सामना करने के लिए जाता है, जबकि कीली और टोरियल बॉग से लड़ते हैं। कीली इस लड़ाई में मारा जाता है, जबकि लेगोलास बॉग को मार देता है। इसी दौरान वहां ऑक्स की दूसरी फौज भी आ जाती है, लेकिन इसी वक्त ईगल्स भी बोनो और एल्फ्स की मदद को वहां आ जाती हैं। दूसरी तरफ एज़ोग थॉरिन के सीने में तलवार घुसा देता है, लेकिन मरने से पहले थॉरिन भी अपनी तलवार के वार से एज़ोग को मार देता है। बिल्बो थॉरिन के आखिरी लम्हात में उसके पास आता है और उसे अलविदा कहता है। ईगल्स के वहां आने से जंग का पांसा पलट जाता है और ऑक्स भागना शुरू हो जाते हैं, जबकि थ्रैंडल अपने बचे हुए एल्फ्स को लेकर वापस चला जाता है, जबकि बॉने दोबारा एराबोर के मालिक बन जाते हैं। इसके बाद सब बॉने बिल्बो को अलविदा कहते हैं। हॉबिट के करीब पहुंचकर गैंडोल्फ भी बिल्बो को अलविदा कहता है और इससे रिंग के बारे में पूछता है और इसे बताता है कि ये रिंग शैतानी ताकत रखती है और इससे बिल्बो को कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्बो जवाब में झूठ बोलता है और कहता है कि वो रिंग तो रास्ते में ही उससे कहीं खो गई है। हॉबिट वापस लौटने पर उसे पता चलता है कि उसे मरा हुआ समझकर उसके घर का सारा सामान बेचा जा रहा है। वो इन सब को बताता है कि वो मरा नहीं है, बल्कि वो तो एक सफर पर गया था। यहीं पर ये फिल्म सीरीज खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद फिल्म सीरीज एक्सप्लेनेशंस और मूवीज से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपनी फेवरेट फिल्म सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में उसका नाम लिखें।